सारे ऐसे विद्यालय आपने देखा हो जो शिक्षा का अलग जगाने में पुरजोर प्रयास भी कर रहा है। वहीं पर बहुत सारे ऐसे विद्यालय भी हैं जो आज शिक्षा के नाम से एक शिक्षा के क्षेत्र में व्यापार जैसा दिख रहा है, जहाँ पर कई पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। जब यहाँ पर एक तरफ से एग्जामिनेशन होने के बाद बच्चों का नामांकन का सवाल उठता है। कई पेरेंट्स कई विद्यालयों में जाते हैं, कई बार सेटिस्फाइड भी होते हैं और एडमिशन भी करते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ समय बीत जाने के बाद उन्हें लगता है कि ये विद्यालय बच्चों के लिए कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट है। उनको फाइनेंशियली क्राइसिस या इश्यूज आ रहा है, आर्थिक समस्याएं होने लगता है, क्योंकि कुछ समस्याएं आता है चैलेंजेस के रूप में। क्योंकि कई बार विद्यालय कमिटमेंट तो शुरुआत में करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है विद्यालय में पेरेंट्स मीट होता है और बच्चों से अभिभावक का कोऑर्डिनेशन होता है, अभिभावकों का स्कूल में कोऑर्डिनेशन होता है, फीस से लेकर स्कूल में बुक से लेकर बैग से लेकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ट्रांसपोर्ट से लेकर ऐसे हर एक चीज़ में देखा जा रहा है कि कई बार तो बुक वगैरह जो है हर साल चेंज हो जाता है। पुराना बुक रद्दी के भाव से और दूसरा जो नया बुक आ रहा है उसका प्राइस भी इतना बढ़ रहा है जो कहीं ना कहीं प्रेशर जैसा हो जाता है, बोझ जैसा बन जाता है पेरेंट्स के ऊपर। इन सब को लेकर के बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल्स नए नए खुल रहे हैं, लेकिन वहीं पर मधुबनी जिला में यहाँ भवारा स्थित मिथिला टीचर्स कॉलेज के अपोजिट एक ऐसा विद्यालय है जो कहीं ना कहीं दावा कर रहा है कि हम सिर्फ ऐसे बच्चों को तवज्जो दे रहे हैं, ऐसे पेरेंट्स को तवज्जो दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं मेधावी हैं और कहीं ना कहीं वो एफर्ट नहीं कर पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए और एक अच्छा होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, उनके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर के उन्हें लगता था कि कहीं ना कहीं हमारा बच्चा एक अच्छा एकेडमिक नहीं कर पाएगा। ऐसे में यहाँ एक विद्यालय जो नया में ही ओपन हुआ है, 31 मार्च को इन्होंने अपने विद्यालय को ओपन किया। इस विद्यालय का नींव रखा और यही चीज़ उन्होंने बताया कि हम पहले जो है हर जगह हर विद्यालय का हर चीज़ को देख रहे थे। हमें लगा कि यहाँ पर मधुबनी में विद्यालय तो बहुत है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके हर चीज़ ऐसा लग रहा है जो मेट्रो सिटी में दिखा ऐसा विद्यालय सब है। लेकिन फ़ी की बात करें तो फ़ी इतना था कि यहाँ के बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स थे जो अफोर्ड नहीं कर पाते थे। वहीं पर कुछ ऐसे विद्यालय भी हैं जिनका अगर देखा जाए तो फ़ी बहुत कम है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं हो पाती थी। इस सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ क्रिसेंट इंटरनेशनल स्कूल का हुआ है ग्रैंड ओपनिंग। और क्रिसेंट इंटरनेशनल स्कूल के जो संचालक हैं उनका कहना है कि हम ऐसे जो स्टूडेंट्स और ऐसे जो पेरेंट्स जो चाहते हैं कि अपने बच्चों को एडमिशन देने के लिए हम यहाँ फ्री एडमिशन दे रहे हैं, साथ ही साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी, और वो भी उनके बजट में किताब से लेकर ट्रांसपोर्ट से लेकर हर चीज़, इवन डे 1 से कंप्यूटर क्लास भी, खेल खेल में पढ़ाई। और यहाँ पर सबसे अच्छा बताया जा रहा है कि यहाँ लर्निंग बाय डूइंग बेस्ट एजुकेशन। विशेष हम बात करेंगे, यहाँ हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्रिसेंट पब्लिक स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, उनसे जानते हैं क्या है सच्चाई, क्या है हकीकत और वास्तव में क्रिसेंट पब्लिक स्कूल किस तरीके से यहाँ शिक्षा का अलग जगाने में इनिशिएट किया है और किस सोच और किस विजन और किस मिशन पर यह विद्यालय खोला गया है। धन्यवाद। मेरा नाम राजू कुमार सिंह, मैं प्रिंसिपल क्रिसेंट इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल बसुआरा जी। इस विद्यालय के बारे में बताइए, क्योंकि मधुबनी जिला में तो बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं। क्रिसेंट इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल जो स्कूल है, आखिर इस स्कूल में दाखिला, क्योंकि अभी देखा जा रहा है एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद लोग दाखिला कराने आ रहे हैं, आपके विद्यालय में ही दाखिला कराए, उसके लिए क्या है आपका फैसिलिटीज़, क्या और स्कूल से भिन्न है, क्या खास है? जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे स्कूल में हमने बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, वो भी डे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि बच्चे उसको यूज कर सके, उसको सीख सकें, उसको जान सके, देख सके। एक्चुअली बड़े बड़े स्कूल्स में होता क्या है, कंप्यूटर लैब्स होते हैं, स्मार्ट क्लास होती हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ दिखाने के लिए होती है, बट एक्चुअल में उसका यूज़ नहीं होता है। बच्चे बस जाते हैं, देखकर थोड़ी देर टच करके आ जाते हैं। बट हम चाहते हैं कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, इसके लिए हम लोग गेम्स एरिया भी डेवलप कर रहे हैं, और जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं जो मॉडर्न एरा में आजकल बड़े बड़े स्कूल्स में हो रहे हैं, वो सारी चीज़ हम लोग अपने स्कूल्स में स्लोली ग्रेजुअली इनकलकेट कर रहे हैं और करेंगे। टीचर्स किस तरह के? टीचर्स हमारे यहाँ वेल क्वालिफाइड हैं, सारे बीएड हैं और कुछ बड़े बड़े स्कूल्स में पढ़ा कर आए हैं। उन लोगों को हम लोग हायर कर रहे हैं जो कि वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनको पहले से पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। हम चाहते हैं कि
क्योंकि एजुकेटेड टीचर ही बच्चों को नेक्स्ट जनरेशन को एजुकेशन दे सकते हैं अच्छे से। जी सर। क्लास कितने तक है? हमारा क्लास अभी नर्सरी से क्लास 5 तक स्टार्ट किए हैं, और हमारा प्रयास है कि अगले साल तक इसको क्लास 12 तक ले जाया जाए। किस बेस्ट एजुकेशन है यहाँ पे, CBSE या और क्या? जी, ये CBSE बेस्ड स्कूल है और इंग्लिश मीडियम है। ये बताइए कि यहाँ पर बहुत सारे स्कूल्स में आपने भी नोटिस किया होगा कि शुरुआत में तो कमिटमेंट होता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, संस्कार भी है, सारी चीज़ बताया जा रहा है, लेकिन समय बदलते बदलते धीरे धीरे ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ का कमी होता जा रहा है। क्या लग रहा है कि शिक्षा क्या ये व्यवसाय भी दोनों चीज़ एक पैरेलल हो सकता है? एक्चुअली जहाँ तक व्यवसाय की बात है, हम बहुत ही नॉमिनल फीस अभी ले रहे हैं, और जो कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पर्सन के रीच में है कि वो अफोर्ड कर सकें बच्चों का। और हम लोग अभी एडमिशन भी फ्री रखे हुए हैं, ताकि एटलीस्ट वो आकर देखें, कुछ समझे, अगर उनको लगे कि हाँ स्कूल उसको जो वो चाह रहे हैं वो दे पा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट की क्या सुविधा है? ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास बसेज हैं, जो कि हर एक एरिया में जाएगा मधुबनी में। और जहाँ तक ये फीस की फेयर की बात है, तो वो भी बहुत नॉमिनल है, जो बाकी स्कूल से बहुत ही कम है कंपेयर। नर्सरी से अगर हम बात करें, नर्सरी से UKG का क्या फी है? नर्सरी और LKG UKG का 600 अभी हम लोगों ने रखा है, और क्लासेज 1 to 5 का 800 है। तो अभी आपने सुना, ये हमारे से प्रिंसिपल थे जिन्होंने बताया कि वाकई में देखा जाए तो बहुत ही नॉमिनल फी से इन्होंने इनिशिएट किया है, स्टार्ट किया है, और साथ ही साथ यहाँ एडमिशन बिल्कुल फ्री हो रहा है। क्या अपील करेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं? मेरी सभी से यही अपील है कि कृपया आप लोग एक बार यहाँ आएँ, और हम लोगों को एक मौका दें, हम लोगों को समझे, पहले हम लोगों को जज करें कि क्या हम वाकई में वो चीज़ देने के लायक हैं जो आप चाह रहे हैं अपने बच्चे को देना। तभी आप हमको दें, और ज़रूर एक बार आएँ और मौका दें हम लोगों को। विद्यालय में पेरेंट्स मीटिंग होना चाहिए, आखिर उसके पीछे क्या उद्देश्य रहता है? हमारे हिसाब से हर एक मंथ PTM होना चाहिए। एक्चुअली इसके थ्रू टू वे कम्युनिकेशन होता है, ये ब्रिज का काम करता है। अगर टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में बातें ना हो, तो एक्चुअली हमें जो बच्चों में रियलिटी में जो चाहिए, क्योंकि हम बच्चों के साथ 6 घंटे 7 घंटे हो सकते हैं मैक्सिमम, उसके बाद बच्चे घर पे होते हैं। तो जो जो हमें चाहिए कि बच्चे घर पे कुछ उसका आउटपुट दे, पेरेंट्स थोड़ा सा उसका केयर करें, थोड़ा सा होमवर्क करवाएं, वो सब चीज़। और पेरेंट्स को जो हमसे चाहिए वो हमसे शेयर करें, आकर बताएं कि हाँ सर, मुझे ये सब्जेक्ट में लग रहा है कि ज़्यादा ज़रूरत है, तो ताकि हम उसको आगे प्रोग्रेस कर सकें, उस चीज़ में हम वर्क कर सकें। अदरवाइज़ PTM के बिना तो बहुत मुश्किल है फिर। जी। नहीं, कई बार देखा गया है कि बच्चे जो है बहुत सारी चीज़ तो जानते भी रहते हैं, लेकिन लोगों का भीड़ देख करके ड्यू टू हेजिटेशन वो बोल नहीं पाते हैं। तो इस चीज़ के लिए, उनके बच्चों में निखार लाने के लिए, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आप क्या करेंगे? जी, एक्चुअली मेरे स्कूल का ही नाम है क्रिसेंट इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। तो इंटरनेशनल सिर्फ नाम से हम लोग नहीं ऐड किए हैं, बस ये चाहते हैं कि जो इंटरनेशनल स्कूल्स में होते हैं, एक्चुअली हम चाहते हैं कि बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जितने भी कोर्सेज हैं, वो सारी चीज़ हम लोग चलाएं। ठीक है ना, ताकि बच्चों का यानी आप सर्वांगीण कह रहे हैं विकास हो कि सके। स्किल्स डेवलप करें? स्किल डेवलपमेंट के लिए, जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि स्किल डेवलपमेंट बहुत ही ज़रूरत है आजकल के डेट में। बच्चों स्कूल्स को एक्चुअली सारे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज को अपनाना चाहिए, और सही से उसको लागू करना चाहिए।